2015 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा जिसमें लगभग 2100 मत प्राप्त किया था। 2020 में चुनाव लड़ा जिसमें लगभग 25,000 मैंने मत प्राप्त किया हुआ है। और फिर इस बार हमारी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ठीक है, आप पार्टी में आइए, आपके साथ मैं न्याय करूंगा, आपको टिकट दूंगा। मुझे भी भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे अपना आशीर्वाद देकर के बौराज विधानसभा में भेजेंगे और मैं जीत करके उनके उम्मीद को मैं पूरा करूंगा। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। परिवार एक परिवार होता है, उसमें भी किसी में थोड़ा सा मतभेद होता है, लेकिन वैसी कोई मतभेद नहीं है और कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करेंगे वो एनडीए के एक एक कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। एनडीए में एक अनार और 100 बीमार वाली बात साफ दिखाई पड़ रहा है। भले ही एनडीए के पांचों घटक दल अपने कार्यकर्ताओं की एकजुटता को लेकर जिलावार सम्मेलन करने में लगा है, लेकिन जमीनी स्तर पर एनडीए के हर एक दल में टिकट के उम्मीदवार दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर में हुए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में इसकी बानगी देखने को मिला, जब अलग अलग दल के नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैनर पोस्टर लेकर सभा स्थल पर दाखिल हुए और मंच के सामने खड़ा होकर शक्ति दिखाने में रस्साकसी चल रहा था। ऐसा नज़ारा जदयू के महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार की हो या फिर गायघाट से जेडीयू के प्रभात किरण या फिर बरुराज से जेडीयू के हीरालाल खारिया, इनके समर्थकों की भीड़ और उनके हाथों में तख्ती और जिंदाबाद के नारे के दम पर नेता अपना शक्ति दिखा रहे थे। इस संबंध में जब बरुराज के जेडीयू के नेता हीरालाल खारिया से सवाल किया गया कि शक्ति प्रदर्शन टिकट की दावेदारी है, तो उन्होंने खुलकर बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आश्वासन मिला है कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। बताया कि 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2020 में 25,000 वोट प्राप्त किए हैं, 2025 के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि हीरालाल खारिया नुनिया समाज से आते हैं, मुखिया भी हैं और अपने समाज पर उनकी अच्छी पकड़ है। बरुराज में नुनिया वोटर निर्णायक साबित होता है, लेकिन फिलहाल वहां बीजेपी के सिटिंग विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह है। ऐसी स्थिति में हीरालाल खारिया की दावेदारी कितनी मजबूत होगी यह तो वक्त बताएगा। वहीं बरुराज विधायक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, एक परिवार में थोड़ा सा मतभेद होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा एनडीए कार्यकर्ता उसे स्वीकार करेगा। कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर में एनडीए के पांचों घटक दल से 11 विधानसभा में कई उम्मीदवार अपने को फिट मानकर चल रहे हैं। बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ है और जो हमारे एनडीए खास करके नीतीश जी का जो प्रण है कि 2025 225 का नारा और फिर से नीतीश, ये आज के कार्यक्रम के बाद में देखने के बाद बिल्कुल अक्षरशः साबित होगा, यही हमारी अपेक्षा है। जमीन पे अब कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे? निश्चित रूप से पहले से भी थे और इस तरह के कार्यक्रम के बाद में और एकजुटता के साथ 2025 के चुनाव में सब लोग सक्रिय भूमिका अपना निभाएंगे। गुटबाजी भी कहीं ना कहीं हावी, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। परिवार एक परिवार होता है, उसमें भी किसी में थोड़ा सा मतभेद होता है, लेकिन वैसी कोई मतभेद नहीं है और कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला करेंगे वो एनडीए के एक एक कार्यकर्ता उसको स्वीकार करेंगे। विपक्ष माई बहन मान योजना चला रहा है, इससे कितना अच्छा, उसके रेवड़ी बांटने पर हम अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं। खास करके नीतीश जी ने जो महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में जिस तरह का अप्रत्याशित काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से आप लोग देख रहे हैं। और नारी के लाभ के लिए आगे भी बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, वो योजना टाई फिश होकर के रह जाएगा। उस तरह का कोई लुभावना नारा में के चपेट में एक भी महिला नहीं आने वाली है। 25 में सरकार बना रहे हैं, निश्चित रूप से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दोरा नहीं है। और जो अब तक नहीं हुआ, 2010 की
सीमा रेखा को भी हम लोग लांघने जा रहे हैं। 2025 के करीब 225 की संख्या से ऊपर ही हमारी संख्या होगी। विपक्ष के नाम पर कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। शक्ति प्रदर्शन कर दिए हैं आप लोग, पूरा टैक्सी बैनर के साथ बड़ा संख्या में कार्यकर्ता था। टिकट की दावेदारी कहीं ना कहीं पे उड़ा के है। ये आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 2015 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा जिसमें लगभग 2100 मत प्राप्त किया था। 2020 में चुनाव लड़ा जिसमें लगभग 25,000 मैंने मत प्राप्त किया हुआ है। और फिर इस बार हमारी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ठीक है, आप पार्टी में आइए, आपके साथ मैं न्याय करूंगा, आपको टिकट दूंगा। तो मैं पार्टी में मेहनत कर रहा हूं और मुझे भी भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे अपना आशीर्वाद दे करके बौराज विधानसभा में भेजेंगे और मैं जीत करके उनके उम्मीद को मैं पूरा करूंगा। ताकत आज दिख रहा है आपका कार्यकर्ताओं को लेकर। मैं तो आपसे क्या कहूँ, ये तो बहुत कम था। लगभग 1500 मेरे आदमी आए हुए थे, 1500 से 2000। लेकिन मुझ में इतनी क्षमता है कि जरूरत पड़ेगा तो मैं 20,000 25,000 आदमी को उनके सामने समक्ष खड़ा कर सकता हूँ। पार्टी विश्वास करेगी? पार्टी तो पूर्ण विश्वास कर रही है। हम लोग इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जो पार्टी की जितनी कार्य है वो सबसे सराहनीय कार्य है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में, नीतीश बाबू की अगुवाई में जो कार्य हुआ है बिहार में, उसका जोड़ा कोई इंडिया के किसी राज्य में नहीं लग सकता है। आप देख रहे हैं सड़क, पहले जो सड़क थी, जो हम लोग फ्लोरिया के रहने वाले हैं मोतीपुर प्रखंड के, वहाँ से मुजफ्फरपुर शहर आने के लिए हमको कम से कम 4 घंटा लगता था। आज हम लोग को मात्र 1 घंटा, महज 1 घंटा लगता है। पहले शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी? जब हमने मैट्रिक परीक्षा देने गया तो 2005 में मैं अकेला मैट्रिक परीक्षा देने अपने गांव से गया था। आज हमारे गांव में एक बार में 50 लड़का जाता है मैट्रिक परीक्षा देने से। यानी शिक्षा का सुधार हुआ। आज बिजली देखिए, पहले तो हम लोग बच्चा थे तो महीना में 1 दिन आता था, नहीं आता था, लेकिन आज गांव में बिजली 22 घंटा रह रही है, इसमें कोई शक नहीं। आप सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं। आज सड़क पर इतनी सुशासन की व्यवस्था है कि कोई छीन छोड़, मारपीट, लूट डकैत कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो पहले लोग शाम को ही घर में घुस जाते थे। तो सारी चीज सिस्टम ठीक हुआ है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।